हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। 12th क्लास की फिजिक्स बच्चों हम लोग देख रहे थे और उसमें पिछली वीडियो में आपने देखा था लेड एसिड बैटरी। और बच्चों आज उसी की नई कड़ी में हम लोग बात करेंगे व्हीटस्टोन सेतु। तो बच्चों व्हीटस्टोन सेतु जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी और इसको थ्योरी की दृष्टि से देखा जाता है, यानी थ्योरी में भी पूछा जाता है और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, क्योंकि आपको कुछ जटिल अगर परिपथ को हल करना है तो व्हीटस्टोन सेतु को आपको समझना होगा। तो आइए बच्चों इसमें देखें व्हीटस्टोन सेतु जो है बच्चों ये क्या होता है। ये प्रोफेसर व्हीटस्टोन के नाम पर पड़ा है, यानी व्हीटस्टोन इनका नाम है प्रोफेसर का, उन्हीं के नाम पर व्हीटस्टोन सेतु इसको कहते हैं। तो बच्चों देखिए होता क्या है कि चार प्रतिरोध जो होते हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज के रूप में नजर आ रहा होगा, ए बी सी और ये डी कर देते हैं बच्चों, ये डी है। तो बच्चों इसमें चार प्रतिरोध लगे हुए हैं और बीच में देखिए आपका क्या है, एक धारामापी जिसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों इसमें देखिए दो विकर्ण होते हैं, ये आप जानते भी हैं चतुर्भुज में दो विकर्ण, एक आपका ये BD हो गया और एक आपका ये AC हो गया। तो बच्चों इसके एक विकर्ण में हम लोग धारामापी लगाते हैं और दूसरे विकर्ण में हम लोग एक सेल लगाते हैं, ठीक है। और इसमें दो कुंजी लगी हुई है, K1 और K2 लगा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों देखिए यानी इसके BD से हमने एक धारामापी को जोड़ दिया है। अब बच्चों बात करें प्रतिरोध का, तो इसमें चार प्रतिरोध हैं, P, Q, R और S। तो बच्चों यहाँ पर जो S है वो अज्ञात प्रतिरोध है जिसको हमको मापना है, ज्ञात करना है इसकी सहायता से। और बच्चों यहाँ पे जो R है ये परिवर्तनीय वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी परिवर्तनीय प्रतिरोध, यानी बच्चों इसको हम लोग इस तरीके से इसका सिंबल होता है, यानी इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद इसको ऐसी अवस्था में लाते हैं कि इस धारामापी में कोई भी विक्षेप ना आए, यानी इसकी सुई इधर उधर ना जाए, ठीक है। तो उस स्थिति को हम लोग संतुलन की स्थिति कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। यानी ये व्हीटस्टोन सेतु एक चार प्रतिरोधों से बना हुआ एक चतुर्भुज है, जिसके एक विकर्ण में धारामापी लगी हुई है और दूसरे विकर्ण में हमने एक सेल को जोड़ा हुआ है। तो बच्चों देखिए सेल के इस पॉजिटिव टर्मिनल से I करंट बह रहा है, I एम्पीयर धारा, जो कि यहाँ जाएगा बच्चों तो यहाँ पर ये बढ़ जाएगा दो भागों में, यानी I1 और I2। I1 इस दिशा में चला जाएगा और I2 इस दिशा में चला जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर ये संतुलित अवस्था में हैं, ठीक है, तो इस धारामापी में कोई भी जो है मतलब यहाँ पर कोई भी विक्षेप नहीं आता। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा संतुलित अवस्था में है। इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ये इस दो संलग्न भुजाओं का अनुपात ये इन अगली दो भुजाओं के संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है अवस्था जो है आपकी कहलाती है क्या, इसकी संतुलित अवस्था, यानी P/Q, यानी ये भुजा और ये भुजा इन दोनों का अनुपात बराबर होता है बच्चों, ये भुजा और ये भुजा, यानी R/S इसके बराबर होता है बच्चों। तो यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था होती है बच्चों। ये क्या होती है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था होती है। तो बच्चों इसमें देखिए अब इसको लाने के लिए कैसे इसको लाया जाएगा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए किरचॉफ का नियम लगाएंगे, क्योंकि किरचॉफ चल रहा है आगे तो सब इसमें चलेगा। तो किरचॉफ का नियम बच्चों इसमें लगाएंगे तो हमारे पास दो बंद पास आ रहे हैं। तो देखिए बंद पास हमारे पास है A B D A, पहले ये है, फिर B C D B है। तो बच्चों इसमें पहले बंद पास में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं पहले बंद पास A B D A में। तो बच्चों इसमें अगर हम किरचॉफ का नियम लगाएं, में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, काफी बच्चों ने ये कहा है कि सर बहुत ज़्यादा छोटा, इसलिए हम बड़े बड़े लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो किरचॉफ के नियम से बच्चों, तो देखिए किरचॉफ का नियम हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। तो बच्चों यहाँ पर कैसे चलेंगे, हम लोग A B D A चलेंगे। तो बच्चों इस जो है धारा का गुणनफल इस प्रतिरोध के संगत होगा, यानी जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं अगर उसी दिशा में धारा बह रही है तो उसका मान धनात्मक। तो बच्चों देखिए इसको कैसे लेंगे, I1
ये हो गया बच्चों, और प्रतिरोध है हमारा P। अब बच्चों देखिए हम लोग ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो धारा भी हमारी इसी दिशा में जा रही है बच्चों, तो इस दिशा ऐसे जाएंगे, फिर हम लोग ऐसे होते हुए इधर की ओर आएंगे बच्चों, जबकि इसमें क्या हो रही है, हमने बंद पास लिया बच्चों ABDA, तो हम लोग को उधर नहीं जाना, इधर से आना है ऐसे। तो बच्चों चूंकि ये संतुलित अवस्था में मतलब ये है, अगर हमने इसको समायोजित किया है तो इसमें कोई भी धारा नहीं मेरी, ऐसे आ रहे हैं। तो बच्चों जब ऐसे जाएंगे तो ये धारा इस दिशा में आ रही है, इसका मतलब माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा R इक्वल टू बच्चों इसके बीच में कोई भी आपका सेल नहीं लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा बच्चों। ये हमारे पास 1 आ गया बच्चों। दूसरे इसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी प्रकार बंद पास क्या लेंगे बच्चों, BCDB में, तो लिखेंगे BCDB में किरचॉफ के नियम से, तो इसमें भी लगा देंगे बच्चों। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसमें, तो बच्चों हम लोग इसमें ऐसे जा रहे थे, तो ये हो जाएगा I1Q, ठीक है बच्चों। अब ऐसे जाएंगे बच्चों, देखिए ऐसे आ रहे हैं, फिर ऐसे जाना होगा, जब ऐसे आएंगे तो धारा कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, -I2S इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा बच्चों, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों क्या काम करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में भाग दे देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 2 से भाग देने पर, तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, इसमें अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा I1P अपॉन, और ये हो जाएगा I1Q, और बच्चों इसको अगर हम इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी 0 के इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा बराबर कर सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा I2R अपान I2S। तो बच्चों देखिए इससे ये कट जाएगा और ये निकल के आ जाएगा P अपान Q बराबर R अपान S। तो ये किरचॉफ के नियम के सहायता से बच्चों इसको हमने निकाल लिया, केवल 2 ही इसमें नियम लगाने हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए मैंने इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। अगर लिखने की जहाँ तक बात आती है तो मैं आपको ऑरली बता रहा हूँ। आप लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं और उसमें 2 विकर्ण होंगे। एक विकर्ण में हम एक धारामापी G गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और दूसरे विकर्ण में हम लोग क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, ठीक है बच्चों। फिर लिखेंगे बच्चों परिवर्तनीय प्रतिरोध जो है इसको इस प्रकार समायोजित करते हैं कि धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो। तो उस स्थिति में यानी इसकी 2 संलग्न भुजाओं P तथा Q, ठीक है, इनका अनुपात 2 अन्य संलग्न भुजाओं R तथा S के अनुपात के बराबर होगा और इस प्रकार से यह संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से संतुलन की अवस्था में इस वाले में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी अगर इसमें कोई भी हम जैसे अगर हम प्रतिरोध जोड़ें या संधारित्र जोड़ें तो उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी वो प्रभावहीन हो जाएगा, यानी उसको हम लोग नहीं लेंगे। अगर न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो उसको कैलकुलेशन में उसको निगलेक्ट मान देंगे, ठीक है। तो ये बच्चों आपका व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों, अगर संतुलन की अवस्था में हो जाए तो इनकी यानी इन विकर्ण की धारामापी की और सेल की अगर स्थितियां को बदल दें तो इसकी संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नोट बात है, इसको लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नोट में लिखेंगे व्हीटस्टोन की संतुलन की स्थिति में धारा मापी तथा सेल की स्थिति बदलने पर संतुलन अवस्था पर
संतुलन अवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता है। इम्पोर्टेंट बात बच्चों। तो बच्चों अगर संतुलन की अवस्था में है और इसको अगर हम बदलें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, इसमें खास कोई कुछ बात नहीं है। इसको लाना था तो आप इसमें लिख सकते हैं 4 बातें लिख करके, और फिर आपको ये दिखा देना होगा परीक्षा में, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और ये डायग्राम बना देंगे। डायग्राम मैंने सारा चीज़ समझा दिया है क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक बनता है बच्चों, इसको लाइक जरूर कीजिए और अन्य बच्चों तक शेयर जरूर करिए बच्चों। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इसी से लगातार आपको टॉपिक बाय टॉपिक्स वीडियो मिलती रहेगी जो कि परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, और साथ ही साथ में न्यूमेरिकल भी मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर किसी धमाकेदार वीडियो के संग बात करेंगे और एक टॉपिक के संग बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।